नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर एक एनिमेटेड वीडियो जो है पाकिस्तान और भारत की एयरफोर्स के दरमियान जो 7 मई की रात को जो जंग हुई थी, जिसमें पाकिस्तान ने कमोबेश इंडिया के 6 फाइटर जेट जो हैं वो गिराए थे, उसके ऊपर एक एनिमेटेड वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे चल रही है। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, क्योंकि हम उस एनिमेटेड वीडियो को एज इट इज़ ट्रांसलेशन तो उसकी कर सकते हैं, लेकिन उस वीडियो को चला नहीं सकते। हमने कुछ पिक्चर्स वहाँ से और कुछ और पिक्चर्स जो हैं वो लेकर आपको थोड़ा सा अहवाल बताते हैं कि उस वीडियो के अंदर जो डिटेल बताई गई है कि उस रात एक्चुअल हुआ क्या था। और पाकिस्तान जिसकी एयरफोर्स जो है वो बहुत महारत रखती है, एयरफोर्स का पूरा जो हमारा एक अदारा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन इंडिया को जहाँ तक क्राफ्ट और दूसरी उनकी जो टेक्नोलॉजी थी उसमें हमारे ऊपर एज हासिल थी। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी महारत और अक्लमंदी से वो जो इंडिया का एडवांटेज था उसको डिसएडवांटेज में बदला, और फिर किस तरह इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। इसके ऊपर जिस तरह आपके साथ ये तस्वीरें चल रही हैं, आप देख रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के पास, दोनों के पास अर्ली वार्निंग जो एक जहाज़ होता है, जो एक ऐसा समझ लें कि जहाज़ है कि जो आपको तकरीबन 500 किलोमीटर, दोनों की रेंज जो है वो 500 किलोमीटर है। पाकिस्तान के पास साब 2000 है और भारत के पास ELW 2090 है। दोनों की रेंज ऑलमोस्ट जो है वो 500 किलोमीटर है। इनका काम क्या होता है कि जब भी कोई फाइटर जेट जो है वो फिजा में आता है और ये 500 किलोमीटर से ही उसको रडार से उसको पकड़ लेते हैं, और फिर दुश्मन जो है उसके जहाज़ों को, दूसरे मुल्क के जहाज़ों को टारगेट करना आसान हो जाता है। ये अपॉर्चुनिटी और ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास भी थी और इंडिया के पास भी थी। अब होता क्या है कि जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर एयर अटैक किया और जो ही उन्होंने मूवमेंट वहाँ से शुरू की, तो जो पाकिस्तान का अर्ली वार्निंग जो जहाज़ था उसने उनको एलोकेट कर लिया और फौरन मैसेज जो है वो पाकिस्तान की एयरफोर्स को दिया। जो पाकिस्तान के पायलट थे उन्होंने भी यहाँ से अपनी मूव शुरू कर दी, लेकिन चूंकि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर बहुत महारत रखता है और उन्होंने अपना होमवर्क कर रखा था, तो बताते वो ये हैं कि पाकिस्तान जो है वो लो एटीट्यूड के ऊपर ट्रैवल करता हुआ कश्मीर की पहाड़ियों के बीच में से वो टारगेट की तरफ जा रहा था, और इस दौरान उन्होंने अपने रडार सिस्टम जो है उसको बंद किया हुआ था। अब मिसाइल से लेस था और अपने टारगेट की तरफ जा रहा था। फिर जब हमारे जो अर्ली वार्निंग जो जहाज़ था, जब उसने इंडिया के जो जहाज़ वहाँ से आ रहे थे, जिसमें उनके राफेल, मिग और Su-30 जो हैं ये जहाज़ पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए आ रहे थे, लेकिन हमारे जहाज़ जो थे वो बहुत ही लो एल्टीट्यूड पे थे, लिहाजा वो इंडियन का जो अर्ली वार्निंग जहाज़ था उसके रडार में नहीं आए। और जब इंडिया के जहाज़ रेंज के अंदर आ गए तो फिर हमारा जो जहाज़ था अर्ली वार्निंग वाला, उसने मैसेज भेजा इनडायरेक्टली जो है हमारे जो एयरफोर्स के पायलट थे हमारे जहाज़ों को। तो उसके अंदर जब उनको मैसेज मिल गया तो हमारे अर्ली वार्निंग जो जहाज़ था उसकी और हमारे जो जेट थे उनकी फ्रिक्वेंसी आपस में मिल गई, और हमारे पायलट्स को पता लग गया कि इंडिया के जहाज़ इस वक्त कहाँ पे हैं। उन्होंने अपना टारगेट वहाँ पे लॉक कर लिया। अब जो हमारे माहिर पायलट थे उन्होंने अपने जहाज़ों के जो रडार सिस्टम था उसको बिल्कुल बंद रखा, और मिसाइल का जो रडार सिस्टम था वो भी उस वक्त बंद था, क्योंकि हमारे अर्ली वार्निंग जहाज़ से हमारे जो मिसाइल थे उनको टारगेट जो है वो पास ऑन कर दिया गया था। अच्छा, वो इतना एक्यूरेट नहीं होता क्योंकि आपको आगे जाके अपना रडार सिस्टम जो है वो ऑन करना पड़ता है। तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने क्या किया कि एक अपना जहाज़ जो है वो इंडिया को जो है वो एक किस्म का धोखा देने के लिए उनके सामने हमारा जहाज़ गया, जिसने अपना रडार सिस्टम ऑन किया। तो फौरन इंडियन के जो एयरक्राफ्ट थे उन्होंने अपना रडार सिस्टम ऑन किया और उन्होंने ताकब करने की कोशिश की हमारे जहाज़ की, और हमारे जो JF-17 और दीगर एयरफोर्स के पायलट थे वो घात लगाए बैठे थे। जो ही इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ों के रडार ऑन हुए तो हमारे जो पायलट थे उन्होंने अपने मिसाइल जो हैं वो फायर कर दिया, और हमारे मिसाइल जो हैं वो बगैर रडार सिस्टम ऑन किए जो है टारगेट की तरफ जा रहे थे। जो ही वो करीब पहुंच गए, जहाज़ों की रेंज में पहुंचे, तो उन्होंने अपना जब रडार सिस्टम
ऑन कर लिया, क्योंकि फिर ये एक्यूरेट हो जाता है। फिर उन्होंने जाके जब उनको मौका ही नहीं मिला संभलने का और उसको हिट कर दिया। और ये सारा जो सिलसिला उसमें बताया जा रहा है कि अपर हैंड था इंडिया की टेक्नोलॉजी का, उनका रफेल जो है उसकी जो क्वालिटीज़ थी और वो सारी, इसीलिए सारी दुनिया हैरान हुई कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जितनी महारत के साथ अपनी जहानत को यूज़ करते हुए इंडिया को धूल चटाई और उनकी जो एक बर्तरी थी उसको उन्होंने किस तरह जो है वो कमतरी और उनकी नाअहली में बदला, और इस तरह पाकिस्तान को ये सारी सक्सेस मिली। तो इस पूरी वीडियो को जब आप अंग्रेजी में सुनते हैं तो बड़ा ही, और आप वो एनिमेटेड वीडियो देखते हैं तो आपको बड़ा ही लुत्फ आता है। लेकिन चूंकि ये सारा मामला जो है वो अब एक यूट्यूब चैनल के ऊपर अंग्रेजी में आया हुआ था, तो मैंने ये कोशिश की कि मैं उर्दू की ट्रांसलेशन करूं ताकि आम लोगों को पता लगे कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था और किस तरह हमारे एयरफोर्स के शेरों ने इंडिया के जो बड़े बड़े जहाज थे, एक इंडियन राफेल की कीमत जो है वो 350 मिलियन से ज़्यादा है, जो कि अरबों रुपए बनते हैं, और उनको उन्होंने धूल चटाई। और फिर इंडिया की पूरी दुनिया में जो है वो नमोशी हुई और इंडिया किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहा, और लोग भी और दुनिया भी हैरान हो गई कि पाकिस्तान ने किस तरह, जो इंडिया अपने आप को बहुत ही ताकतवर कहता था, बहुत ही अपने आप को शक्तिशाली कहता था, और आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि जब रफेल लिया तो उसके ऊपर उन्होंने वो अपनी पूजा की, नींबू नारियल पता नहीं क्या क्या लगाया। लेकिन ये नींबू नारियल से टेक्नोलॉजी नहीं चलती, ये दिमाग से चलती है, जहन से चलती है, महारत से चलती है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एयरफोर्स इस वक्त दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरफोर्स है, और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपना लोहा मनवाया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी, क्योंकि मैं इसमें वीडियो नहीं चला सकता था, इसलिए तस्वीरों की मदद से मैंने आप लोगों को ये मार्का जो है वो समझाने की कोशिश की है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हेडलेस बाय अमजद चौधरी। इल्जाम जो थे वो जाली थे और वो सिर्फ और सिर्फ ये सारा माल इतनी कंटेनर जितनी मर्जी डाल दे।